दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, अब बिहार के स्कूलों में लगेगी टीकाशाला। छात्र और टीचर के साथ परिजनों को लगेगी वैक्सीन। जी हाँ, राज्य भर के चिन्हित स्कूलों में टीकाशाला का आयोजन किया जाएगा। टीकाशाला में 18 पार के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षक कर्मी, उनके सभी परिजन व अध्ययनरत छात्र छात्राओं के इच्छुक अभिभावकों को टीके लगाए जाएंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार तथा स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यत अमृत ने संयुक्त रूप से सभी डीएम, सभी सिविल सर्जन और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लक्षित लाभार्थियों के 100% टीकाकरण कराने का आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया कि प्रथम चरण में राज्य के सभी निजी सरकारी स्कूल के सभी शिक्षकों को उनके परिवार के सदस्यों का टीकाकरण चिन्हित विद्यालयों में टीकाशाला का आयोजन कर मिशन मोड में पूर्ण किया जाएगा। साथ ही आदेश में कहा गया है कि हर प्रखंड में रोजाना 3 से 4 स्कूलों में टीकाकरण का आयोजन किया जाएगा और प्रत्येक टीकाशाला में न्यूनतम 300 लाभार्थियों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहार पीआरओ भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू। 5 जुलाई तक करें आवेदन। जी हां, बिहार डिस्ट्रिक्ट पीआरओ भर्ती 2021 के लिए आवेदन से वंचित रह गए इच्छुक उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। बिहार सेवा आयोग ने सहायक निदेशक सह जिला संपर्क पदाधिकारी पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू की है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश पालन में बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा विज्ञापित पदों के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा की तिथियों को फिर से निर्धारण के चलते बीपीएससी ने डिस्ट्रिक्ट पीआरओ भर्ती 2021 के लिए एप्लीकेशन विंडो से फिर ओपन की है। आयोग द्वारा इस संबंध में 9 जून 2021 को जारी नोटिस के अनुसार बिहार डिस्ट्रिक्ट पीआरओ भर्ती 2021 के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार 10 जून से 5 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों के लिए वे ही उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अन्य उच्च संस्थान से स्नातक या समकक्ष डिग्री प्राप्त की हो और पत्रकारिता या जनसंचार में डिग्री ली हो। इसके साथ ही उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, बिहार में अब सरकारी प्री नर्सरी स्कूल बनेंगे। 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्र, खेल खेल में होगी बच्चों की पढ़ाई। जी हाँ, बिहार की नीतीश सरकार सभी 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूल में तब्दील करने जा रही है। सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूँ कहें कि चालू शैक्षणिक सत्र से प्रदेश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन अब प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूल के रूप में होगा और यहाँ 46 लाख बच्चे विद्यार्थी होंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल करते हुए नीतीश सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को जल्द ही प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूल की मान्यता देने जा रही है। शिक्षा मंत्रालय व महिला बाल विकास मंत्रालय ने इसे लेकर सहमति दे दी है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत सेविकाओं को प्री नर्सरी में दाखिल बच्चों को पढ़ाने सिखाने संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण में इन्हें बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने का तरीका बताया जाएगा। इन्हें सिखाया जाएगा कि कैसे गीत, कविताएं और कहानियां शिक्षा का आधार बन सकती है। साथ ही आंगनबाड़ी सेविकाओं को यह भी बताया जाएगा कि उनके कार्य का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा ताकि वे ये सुनिश्चित कर सके कि उनका पढ़ाया हुआ बच्चों की समझ में आया भी या नहीं। अगली बड़ी खबर, अगले सप्ताह से शुरू होगा इंटर दाखिला का ऑनलाइन आवेदन। जी हां, इंटर में दाखिला लेने के लिए छात्र छात्राओं को अगले सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन का मौका मिलेगा। बिहार बोर्ड ने 13 जून तक स्कूल कॉलेजों को आवंटित सीटों पर आपत्ति दर्ज कराने को कहा है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। एक छात्र को कम से कम 10 कॉलेज या स्कूल में आवेदन करने का विकल्प मिलेगा। बिहार बोर्ड द्वारा कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकाय में जिलावार सीटें आवंटित कर दी गई है। इससे छात्र अपने ही जिला में आवेदन कर पाएंगे। बोर्ड की माने तो ऑनलाइन आवेदन के बाद 3 नामांकन सूची जारी की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का मौका एक ही बार मिलेगा। इसके बाद चयन सूची जारी की जाएगी। प्रथम चयनित सूची में शामिल छात्रों को पहले आवेदन करने का ही मौका मिलेगा। छात्रों को स्पॉट नामांकन लेने का मौका कॉलेज में मिलेगा।
अगली बड़ी खबर, एलपीजी ग्राहक के लिए बड़ी राहत, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से भरवा सकेंगे सिलेंडर, ये है तरीका। जी हां, सरकार ने एलपीजी रिफिल की पोर्टेबिलिटी को मंजूरी दे दी है, यानी अब आप अपना एलपीजी सिलेंडर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से रिफिल करवा सकेंगे। मतलब अगर आप अपनी तेल मार्केटिंग कंपनी के मौजूदा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से खुश नहीं है तो आप उसकी जगह कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर चुन सकते हैं। काफी समय से इस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, अब इसे मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको चंडीगढ़, कोयम्बटूर, गुड़गांव, पुणे और रांची में लॉन्च किया जाएगा। जल्द ही राज्य बिहार में भी इसे लागू किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, दिग्वंत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर बने फिल्म रिलीज को तैयार, दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक से किया इनकार। जी हां, दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर बन रही फिल्म न्याय द जस्टिस पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव नरूला ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता की याचिका खारिज की है। डायरेक्टर दिलीप गुलाटी की इस फिल्म में जुबेर खान सहित शक्ति कपूर, सुधा चंद्रन, असरानी और अमन वर्मा काम कर रहे हैं। यह फिल्म 11 जून यानी आज रिलीज होगी। फिल्म में अपने बेटे का नाम इस्तेमाल होने से सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह को ऐतराज था। ऐसे में उन्होंने फिल्म पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अगली बड़ी खबर, बिहार में बड़े फेरबदल की तैयारी में नीतीश सरकार, 400 लोगों को बनी लिस्ट, जानिए किन लोगों पर गिर सकती है गाज। जी हां, बिहार में लॉकडाउन हटने के बाद नीतीश सरकार एक्शन में आ गई है। सीएम नीतीश कुमार जल्द ही बड़ा फेरबदल करने जा रही है। पटना जिले के विभिन्न कार्यालयों में 3 साल से अधिक समय से तैनात कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा। जिले में लगभग 400 कर्मचारी ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो एक कार्यकाल में 3 साल से अधिक समय तक काम कर रहे हैं। जिला स्थापना शाखा में ऐसे कर्मचारी की सूची तैयार की जा रही है। ये प्रखंड, अंचल, अनुमंडल और जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्यपालक में तैनात है। अगली बड़ी खबर, बिहार में कोरोना की थम गई रफ्तार, पिछले 24 घंटे में मिले 551 नए मरीज। जी हां, बिहार में कोरोना की रफ्तार थम गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए अपडेट के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 551 नए मामले सामने आए हैं। इन मरीजों में सबसे अधिक मरीजों की संख्या पटना जिले में है, जहां कोरोना के 63 नए मरीज मिले हैं। वहीं अन्य जिलों की बात करें तो बेगूसराय में 3, गोपालगंज में 28, मुंगेर में 24, मुजफ्फरपुर में 23, पूर्णिया में 48, सारण में 26, सुपौल में 40, वैशाली में 20 और मधेपुरा में 20 मरीज मिले हैं। वहीं बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 6895 तक पहुंच गई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया कि पिछले 24 घंटे में 1,06,483 मरीजों की जाँच की गई है। वहीं 985 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। बड़ी खबर, पटना के सड़कों पर निकले सीएम नीतीश, बिना मास्क दिखे लोगों को चेताया। कोरोना के मामले तेजी से कम होने के बाद बिहार भी अनलॉक हो चुका है। लोगों को कई तरह की सहूलियतें दी जा चुकी है। अनलॉक होने के बाद की स्थिति का जायजा लेने सुबह खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना की सड़कों पर निकले। इस दौरान उन्होंने कई इलाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि काफ़ी संख्या में लोग बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं दिखाई दी। इस स्थिति से नीतीश कुमार काफ़ी नाराज दिखाई दिए। उन्होंने इसे लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए और ट्वीट करके लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। नीतीश ने ट्वीट करके अपने भ्रमण के बारे में बताया। नीतीश ने लिखा कि आज पटना शहर में कुछ इलाकों का भ्रमण किया, देखा कि कई लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। लोगों की इस चूक से कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है। बिहार वासियों से अपील है कि मास्क अवश्य लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें। अगली बड़ी खबर, सेनारी नरसंहार में सुप्रीम कोर्ट गई बिहार सरकार, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती, दोषियों को बरी करने का विरोध। बहुत चर्चित और बर्बर सेनारी नरसंहार में पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को निरस्त करने की गुहार लगाई है, जिसमें इस बर्बर हत्याकांड के सारे आरोपियों को बरी कर दिया गया था। हालांकि बिहार सरकार ने अभी अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। गौरतलब है कि सेनारी नरसंहार के मामले में पटना हाईकोर्ट ने 21 मई को फैसला सुनाया था। नरसंहार में निचली अदालत ने 13 लोगों को सजा सुनाई थी, 10 को फांसी की सजा मिली थी और 3 को उम्र कैद। पटना हाईकोर्ट ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया था और सरकार को कहा था कि वह तमाम दोषियों को तत्काल जेल से रिहा कर दे।
बीजेपी पर जीतनराम मांझी का सबसे बड़ा हमला, भाजपा नेताओं का है आतंकी कनेक्शन, नीतीश कुमार तुरंत उन्हें जेल भेजे। बिहार में बीजेपी के साथ सरकार में शामिल जीतनराम मांझी की पार्टी ने भाजपा पर सबसे तीखा हमला बोला है। मांझी की पार्टी हमने कहा कि बीजेपी नेताओं का आतंकी कनेक्शन है, नीतीश कुमार को तुरंत ऐसे नेताओं को जेल भिजवाना चाहिए। मांझी की पार्टी ने यह हमला बांका मदरसा ब्लास्ट को लेकर बोला है। आपको बता दें कि मांझी की पार्टी हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने प्रेस बयान जारी किया है। दानिश रिजवान ने कहा कि बांका के मदरसे में ब्लास्ट के बाद बीजेपी के नेता मदरसे को आतंकवादियों से जोड़ रहे थे, लेकिन बिहार पुलिस ने साफ कर दिया कि बांका के मदरसा का आतंकवादियों से कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि बिहार पुलिस के बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी के नेताओं ने बिहार में सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए मदरसों के खिलाफ बयान दिया था। बीजेपी के नेताओं ने साजिश के तहत दो धर्मों के बीच बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश की। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि उनके नापाक मंसूबे पर पानी फिर सके। बिहार के हाजीपुर में HDFC बैंक से दिन दहाड़े 1 करोड़ की लूट। जी हां, वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर के सघन इलाके में बैंक डकैती की एक बड़ी वारदात की सूचना है। शहर के खासे इलाके से बैंक लुटेरे ने HDFC की शाखा से तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लूट की है। हाल के दिनों में बिहार के किसी बैंक में लूट की यह सबसे बड़ी वारदात है। सुबह करीब 10 बजे जैसे ही बैठक खुला, अपराधी बैंक के अंदर घुस आए। पुलिस सूत्रों के अनुसार सुबह बाइक से 5 अपराधी आए थे। सभी के चेहरे ढके हुए थे। बदमाशों ने हथियारों का डर दिखाकर ग्रामीण और बैंक कर्मियों को अपने कब्जे में ले लिया था। बदमाशों के जाने के बाद बैंक कर्मियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। अगली बड़ी खबर, मानसून से पहले उत्तर बिहार में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी, अधिकारियों को 72 घंटे अलर्ट पर रहने का निर्देश। बिहार में मानसून के दस्तक से पहले भारी बारिश और जगह जगह वज्रपात की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। कहा गया कि अगले 48 घंटे तक उत्तर भारत में भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम चंपारण से मधुबनी तक के सीमावर्ती जिलों में जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में इस दौरान वज्रपात भी होने की आशंका है। इन चेतावनियों के मद्देनजर सरकार ने राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अगले 72 घंटे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 13 जून तक चंपारण समेत पूरे उत्तर बिहार में भारी बारिश की आशंका जताई है। अगली बड़ी खबर, बिहार में अनलॉक होते ही सोने चांदी के दाम में राहत। आइए जानते हैं रेट। जी हां, सराफा बाजार में बड़ी गिरावट का रुख रहा है। चांदी के भाव में 250 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही सोना का भाव भी 100 रुपये नीचे आया है। लग्न के कारण आभूषणों की घरेलू मांग शुरू हो गई है। सराफा बाजार में कल चांदी का भाव 250 रुपये प्रति किलो गिरकर 72,950 रुपये पर आ गया। इसी तरह से सोना बिटूर का भाव 100 रुपये प्रति 10 ग्राम टूटकर 50,500 रुपये हो गया है। सोना 22 कैरेट का भाव भी 100 रुपये नरम होकर 50,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला है। आभूषण विक्रेताओं का कहना है कि लग्न का सीजन चल रहा है, आभूषणों की मांग शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण का प्रभाव अप्रैल और मई में अधिक था, इसीलिए लोगों ने शादियों की तिथियां नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। और अंत की बड़ी खबर, 15 जुलाई से पूरी तरह बंद हो जाएगा मीठापुर बस स्टैंड। मीठापुर की सभी बसें पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से होगी संचालित, प्रधान सचिव ने दिया निर्देश। जी हां, आगामी 15 जुलाई से मीठापुर बस स्टैंड पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसके बाद सभी बसें नवनिर्मित पाटलिपुत्र बस स्टैंड से ही संचालित होंगी। यह निर्देश नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने दिया है। उन्होंने गुरुवार को पाटलिपुत्र बस टर्मिनल का निरीक्षण किया तथा सभी संबंधित पदाधिकारियों को 3 जून से पहले पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के बस संचालन संबंधित कार्यों का पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना बहाल कर ले ताकि आम यात्रियों को कोई भी असुविधा ना हो। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।